हाँ, बोलिए। आज सोमवार है। और गुरुवार के दिन जैसे हम लोग तो उठते हैं 4 बजे मेडिटेशन के लिए। और फिर हांगकांग की क्लास, यहाँ की क्लास, 9:30 बजे मैंने जमीन पर पैर रखना चाहा तो पाँव के जो तलवे हैं ना, वहाँ रिंकल्स आ गए थे। विंटर सीजन है, ड्राइनेस आ गई। तो ऐसा लगा मैं पाँव रख रही हूँ और फिसल रही हूँ। तो डर लगा। मैं बोली भगवान, पहले तो मैं घर से बाहर नहीं निकलती थी। अभी घर में किचन का काम, कपड़े धोना, सुखाना, फोल्डिंग, वो तो मैं सब करती थी। आज ये क्या हो गया, मैं बाथरूम तक कैसे जाऊंगी। फिर ध्यान आ गया, जिस पलंग पर बैठी हूँ वहीं पास में घी की बरनी भी थी। उससे पाँव को खूब मालिश की। पानी की बोतल भी थी, नैपकिन भी था। फिर वो मालिश किया हुआ घी, पानी का नैपकिन लेकर निकाला और किसी तरह मेरा गुरुवार का दिन गया। पर जब भी बैठती थी ना, पाँव को खूब मालिश किया। और थोड़ा बहुत मुझे को सुजुक थेरेपी और एक्यूप्रेशर का भी नॉलेज है। वेरी गुड। तो बस वो पूरा दिन भर करती रही। गुरुवार गुजरा, शुक्रवार गुजरा, शनिवार को हॉल में बैठी थी, अचानक टीवी की तरफ देखा तो देखा मैं बिना चश्मे के देख रही हूँ टीवी। फिर तो मन में इतनी कैसे खुशी का, उमंग का जैसे सागर आ जाता है कि भाई हम लोग सुस्त होकर, निरर्थक होकर क्यों बैठे हैं, जब हमारे ही हाथों में शक्तियां हैं, करेक्ट। हमारे ही मन में शक्तियां हैं। तो ऐसी कौन सी चीज है जो हमें भुला देती है। करेक्ट। फिर उसके बाद तो ये भी जो होते हैं ना एक्यूप्रेशर के इक्विपमेंट, वो प्लेट। खाली बैठेगी तो उनको पाँव को नीचे ऊपर करती रहूंगी तो मेरे ख्याल से माइनर डायबिटीज है, माइनर बीपी है, ये भी रिलैक्स हो जाएंगे। यस, और थैंक पहली यू चीज। परमात्मा, थैंक यू हमारी ये शशिकला बहन जिन्होंने आराम से सुना और मुझे मौका दिया सुनाने का। थैंक यू कविता बहन, ऐसे पब्लिक में आप शेयर कर सकते हो, इतनी हिम्मत दिखाते हो। बहुत अच्छा है, उमंग उत्साह। और मेन चीज क्या है? बीपी शुगर जो भी प्रॉब्लम है वो मेरे शरीर को है, मेरे को नहीं है। ये रट्टा मारो पहले, ये बीमारी मेरे को नहीं है। जब आप उस बीमारी को अपना लेते हो तो वो बीमारी आपको क्यों छोड़ेगी? मुझे बीपी है, मुझे शुगर है, मुझे डायबिटीज है, तो आपने उसको मेरा बना लिया। आपको कैसे, आत्मा को कैसे डायबिटीज हो सकता है? आत्मा को कहाँ शुगर होती है? आत्मा को कहाँ ये होता है? जब मुझे मुझे करते हैं ना, तो अगले जन्मों में वो संस्कार कैरी फॉरवर्ड होते हैं। तो अगले जन्म में भी वो सब होता है। अभी कट करो, मुझे नहीं है, शरीर को है। मुझे नहीं है, शरीर को है। मुझे नहीं है, शरीर को। बरोबर बरोबर। राइट। तो फिर आप, आपके दिमाग में इलाज आएंगे। जब उससे तक मुझे मुझे करोगे विरक्त हो ना। सकेंगे, इन यस। बीमारियों से फटाफट विरक्त हो यस। जाएंगे। और जब तक मुझे मुझे करते रहोगे तब तक रोते रहोगे। और जब मेरापन खत्म हो जाएगा ना, फिर आप हो गए साक्षी। फिर आपका शरीर हो गया थर्ड पर्सन। फिर आप अपने शरीर के लिए क्या करना चाहिए, फिर बाबा भी आपसे कनेक्ट होगा। फिर बाबा हाँ। आपको, जैसे अभी जैसे कविता बहन को बाबा ने बताया कि भले बच्चे तू गुरुवार को जा नहीं सक रही है, अभी शरीर से हमने इतने इतने काम करवाए, शरीर को हमने इतना उल्टा पुल्टा खिलाया है अब तक, शरीर को हमने इतना खींचा है। कभी शरीर को प्यार से धन्यवाद दिया है हमने? बचपन से लेकर आज तक नहीं दिया। फिर शरीर के बीमारियां तो आएगी ना। कलयुग के फ्रूट खिला रहे, कलयुग के चीजें खिला रहे हैं। हाइजीनिक सब कुछ खिलाया क्या हमने? कभी मैदा खिला दिया, कभी उबला हुआ, कभी हमने क्या कहेंगे, तलाबासी खिला दिया। तो हमने शरीर की कहाँ 100% केयर ली? तो शरीर कैसे सतयुगी जैसा स्वस्थ रहेगा? दुनिया भी कलयुगी है, और ऊपर ने, हाँ, ऊपर से हमने भी कितनी शरीर के ऊपर जातियां की। तो शरीर कैसे 100% ऑनेस्ट रहेगा हमसे? और हम कितना ओवर एक्सपेक्ट करते हैं शरीर से। तो फिर शरीर के साथ बुरे कर्म किए तो शरीर से भोगना भी पड़ेगा। ऊपर से हम लास्ट के जन्म में हैं, ऊपर से हमने 63 जन्मों का हीलिंग करके रखा हुआ है। तो सारे विकर्म विनाश तो होंगे। हम नहीं बोला है कि हमारे विकर्म विनाश करने के लिए हम रेडी है। तो विकर्म बोलेंगे, ले मैं आया, मुझे चुकतू कर, बीमारी के रूप में आया तो बहुत अच्छी बात है। आधे देखो हमारे कर्म भोग या तो भोगना से मिटेंगे या योग से मिटेंगे। तो स्वदर्शन चक्र घुमाने के पुरुषार्थ कर रहे हैं, मेडिटेशन में बैठने का पुरुषार्थ कर रहे हैं, मुरली से अंडरस्टैंडिंग और क्लियर लाने की, क्लैरिटी लाने की कोशिश कर रहे हैं। और फिर स्वमान भी मेरा देखो क्या है, मैं पद्मा पदम भाग्यशाली आत्मा हूँ, बाबा मेरे साथ है, ये और सुबह अमृत वेला के पहले बोलते हैं। और एक चीज, मैं स्वस्थ मस्त तंदुरुस्त मन दुरुस्त आत्मा हूँ। तन भी दुरुस्त, मेरा मन भी दुरुस्त। मन तो ये में। सामान लेंगे। ऐसे सिलेक्टेड सामान है, सिर्फ शिफ्ट करो ना, जो प्रॉब्लम है उसके हिसाब से सामान लो, और उसको कंटिन्यूअस उसको प्रैक्टिस करो। देखो कैसे लाइफ में परिवर्तन आता है। हमारे पास सब कुछ है, टूल्स है, लेकिन हम यूज ही नहीं करेंगे।
तो फिर रोते रहेंगे। यूज करो, बाबा ने सब कुछ दिया है। ध्यान तो देखो, अभी दिवाली में सारा कचरा साफ करते हैं, हर कबर्ड में कहाँ क्या रखा हुआ है देखते हैं ना। तो अंदर की तो सफाई करो कि मेरे पास क्या क्या ताकत है। सब कुछ पड़ा है कबर्ड में, पूजा करने के लिए थोड़ी है। सब कुछ पड़ा है यहाँ पे, तो फिर निकालो ना बाहर। सारी ताकत एक विचारों के ऊपर ही है। बस एक दिल शिकस्त ना हुई उस समय, बस बस। तो कि बाबा ने फटाफट मुझे संभाल लिया। यस, वाई मैं, वाई मी नहीं, मेरे साथ ऐसा क्यों नहीं, बल्कि बोलना है ट्राई मी। वाह वाह वाह, थैंक यू। मुझे ट्राई किया, मैं जीत के दिखाऊंगी। मेरे पास अगर प्रॉब्लम आई है तो मैं जीत के दिखाऊंगी। ओके, चलो, ओम ओके, शांति। शुक्रिया शुक्रिया थैंक ईच यू एंड दीदी। एवरीवन। थैंक शुक्रिया यू। थैंक यू, बाबा थैंक का, दीदी आपका। थैंक यू। शुक्रिया बाबा। थैंक यू दीदी, इतना टाइम दिया मुझे। थैंक यू। थैंक